नहीं नहीं, देखें ये चीजें नॉर्मल है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा टैलेंट है, और हिंदुस्तान की जो क्रिकेटर्स हैं उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, बस वो तुरम खाने की वजह से चलते हैं, बाकी उनका टैलेंट वैलेंट तो कुछ भी नहीं है। ये कहना था शाहिद अफरीदी का। देखिए पाकिस्तान के टैलेंट को आप बहुत ज्यादा जो करते हैं वो अंडर एस्टिमेट है। आप उसको मेट अंडर नहीं करें, आप उसको दिखाएंगे तो वो दुनिया के सामने आएगा। देखिए मुकाबला तो कोई भी नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, इसमें डेफिनेटली जो है ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो टैलेंट में हमेशा जो है वो हिंदुस्तान से आगे रहा है, ये कहना है इंजमामुल हक का। और पाकिस्तान के बहुत सारे लेजेंड्स हैं। तनवीर अहमद ने तो रो रो कर अपना तकिया भिगो लिया कि भाई ये जो वैभव सूर्यवंशी ने करके दिखाया, उसके बाद हम अपना मुंह क्या दिखाएंगे दुनिया को। क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट पाकिस्तानी अवाम को बार बार दिए जाते हैं, बार बार आपको जो है वो पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल बेवकूफ बनाया जाता है, बार बार इस तरह के स्टेटमेंट देकर पाकिस्तानी अवाम का काटा जाता है। लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी ने जो टैलेंट का प्रदर्शन किया है, जो कलाइयों का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जो 15 छक्के और 11 चौकों का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसने पूरी दुनिया के सामने एक कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया कि किसका टैलेंट कितना है और कौन टैलेंट में किसका बाप है। इसके बारे में हम भी आपसे बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मैं एज अ पाकिस्तानी गर्व फील करता हूं, लेकिन वहीं पर मैं शर्मिंदगी भी फील करता हूं कि जब हमारे पाकिस्तान के अपने लेजेंड्स जो हैं वो बैठकर इस तरह के झूठ वाले स्टेटमेंट फैलाकर अपने मुल्क की बदनामी करते हैं तो दुख होता है। देखिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का टैलेंट इंडिया से ज्यादा हो, मैं चाहता हूं पाकिस्तान इंडिया को हर वक्त हराता रहे, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया रियली क्रिकेट के ऊपर प्रूफ कर रहा है, वो क्रिकेट में परफॉर्मेंस देके प्रूफ कर रहा है। और हमारे यहाँ के लेजेंड्स क्या करते हैं, क्रिकेट के ऊपर बातें कर करके अपने आप को प्रूफ करने में लगे रहते हैं, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे वो इंजमामुल हक हो, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हो, चाहे वो तनवीर अहमद हो, चाहे वो बासित अली हो। पाकिस्तान के ये लेजेंड्स, या फिर मैं ये बोलूं कि पाखंडी टाइप के लेजेंड्स जो हैं, ये पाकिस्तान को बदनाम करने में और पाकिस्तानी अवाम का काटने में लगे हुए हैं, तो इसमें कोई भी चीज गलत नहीं होगी। एज अ पाकिस्तानी काश पाकिस्तान के अंदर कोई वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। काश पाकिस्तान के अंदर प्रियंश आर्या जैसा कोई प्लेयर हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। काश पाकिस्तान के अंदर जितेश शर्मा जैसा कोई विकेट कीपर बैट्समैन हो, ये मेरी दिल्ली ख्वाहिश है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो यहां पर अंडर यानी कि इंडिया ए की तरफ से जो एशिया कप खेल रहे हैं, राइजिंग स्टार्स की मैं बात कर रहा हूं। काश पाकिस्तान के अंदर कोई एक पावर हिटर वैभव सूर्यवंशी जैसा हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्रिकेट के ग्राउंड के ऊपर परफॉर्मेंस दे देकर, वहां पर रन्स बना बनाकर, वहां पर दुनिया को गलत प्रूफ कर करके अपने आप को नंबर 1 प्रूफ कर रहे हैं। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमारे यहां इनसे बातें करवाओ, सोशल मीडिया पर पोस्ट डलवाओ, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिलाओ और पब्लिक को चूना लगाओ। हमारे यहाँ के क्रिकेटर्स ये करें, हालांकि अगर इन्हें इतनी ही चिंता फिक्र और पाकिस्तान के बच्चों का ज्यादा फ्यूचर की फिक्र है, तो ये इनको चाहिए, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे वो इंजमामुल हक हो, तनवीर अहमद हो, बासित अली हो या मोहम्मद यूसुफ हो, ये कैंप्स लगाएं, अपने प्राइवेट कैंप्स, अपने खर्चे के ऊपर। जिस तरह से युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को तैयार किया है, इसी तरीके से ये सारे लौंडे लपाड़ों को इकट्ठा करें पाकिस्तान के अंदर और उनकी ट्रेनिंग करवाएं। लेकिन ये ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास खुद को खाने का पैसा नहीं है, तो ये क्या फ्री में घंटा कैंप्स लगाएंगे? नहीं लगा सकते ये फ्री के कैंप्स, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के टैलेंट को बहुत ज्यादा वेस्ट कर सकते हैं। और ये चीज इन्होंने काफी दफा करके दिखाई है। पाकिस्तान में टैलेंट है, क्योंकि जेनेटिकली अगर हम बात करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान 1947 से पहले एक ही थे। वहां पर मोहम्मद सिराज बॉलिंग करता है, यहां पर जो है वो आपको कौन सा, मुझे बताइए कि एक हिंदू प्लेयर आपको बॉलिंग करता हुआ दिखाई देता है या एक हिंदू क्रिकेटर बैटिंग करता दिखाई। तो टैलेंट जो है वो वहां पर यूज होता है, टैलेंट यहां पर भी होगा, पर यहां पर टैलेंट को सामने नहीं लिया जाता, उसको तराशा नहीं जाता। अब जो वैभव सूर्यवंशी है, ये एक बिहारी लड़का है, 14 साल का लड़का है। इसने जो तारीख रकम की है, अपने करियर की दूसरी सेंचुरी की, और ये इसके करियर की फास्टेस्ट 100 है। ओवरऑल बात करोगे तो ये सेकंड फास्टेस्ट 100 है T20 क्रिकेट के अंदर। तो वैभव सूर्यवंशी जो कि हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, आप उसको कंपेयर करते हो पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ, भाई कंपैरिजन नहीं बनता। हालांकि 14 साल और 24 और 34 साल के लड़के में बड़ा फर्क होता है। वैभव सूर्यवंशी जो कि 2011 में पैदा हुआ, वो बच्चा आज दुनिया को रन्स पे रन्स करके, छक्के पे छक्के मार के दुनिया को ये चीज प्रूव करके दे रहा है कि भाई टैलेंट इंडिया में कितना ज्यादा है। इंडिया में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो इंडिया की राइजिंग स्टार्स की टीम है, जो इंडिया की ए टीम है, अगर इस टीम का आप दुनिया की किसी भी टीम से मैच कराओगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप 5 मैचेस की सीरीज कराइए, हो सकता है कि एक आधा मैच एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में इंडिया हार जाए, लेकिन 4 इंडिया जीतेगा इनके टैलेंट की। क्योंकि आज इन्होंने 297 बनाए थे, 297 अगेंस्ट यूएई बनाए इंडिया ने, इंडिया के इन यंग लड़कों ने, और ये चीज प्रूफ की कि भाई
अभी ये लड़के 100% तैयार हैं दुनिया में किसी भी टीम की तरफ से इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए। लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतना टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है कि उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, जितेश शर्मा या फिर जितने भी रमनदीप सिंह और यहाँ पर एक और आशुतोष शर्मा, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया ए की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया में इंटरनेशनल मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि जितेश शर्मा ने इंटरनेशनल मैचेस खेले बिकॉज ऑफ द ऋषभ पंत इंजरी, बट नाउ ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया ए एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल। आज उसने यहाँ पर आई थिंक कोई 82 रन बनाए हैं, बहुत बड़े रन बनाए, 82 या 87 समथिंग लाइक दैट। इसने यहाँ पर जितेश शर्मा ने ये रन बनाए हैं और बताया कि भाई वो कितना बड़ा टैलेंट है। पूरा हिंदुस्तान अपने इन यंगस्टर्स के बलबूते के ऊपर प्राउड फील कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान अपने यंगस्टर के बलबूते के ऊपर एक आप कह लो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि हमारे पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं, हम उनको लेकर भी प्राउड फील नहीं कर पाते। ये बड़े एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। हालांकि हमारे इन पाकिस्तान के लेजेंड्स को चाहिए कि ये अपने लड़कों को ट्रेन करें, ये अपने प्लेयर्स को ट्रेन करें, ये सोशल मीडिया पे हट के रियल में अपने लड़कों को घर में रखें और ट्रेनिंग दिलाएं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो मतलब आते हैं, कहते हैं हम हेल्प करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं। वसीम अकरम, शुएब अख्तर, वकर यूनिस, शाहिद अफरीदी अपने टाइम के ये लेजेंड्स होंगे, बिल्कुल होंगे अपने टाइम के लेजेंड्स, लेकिन क्या इन्होंने अपने जैसा कोई भी प्लेयर पाकिस्तान को तैयार करके दिया? नहीं दिया, एब्सोल्युटली नहीं दिया। जिस तरह से युवराज सिंह ने अपने से, बल्कि मैं बेहतर बोलूंगा, हालांकि उनसे बेहतर वो कभी भी नहीं होगा, लेकिन उसने कोशिश की कि मेरे से भी बेहतर लड़का तैयार हो, जिसका नाम है अभिषेक शर्मा, जिसका नाम है शुभमन गिल। तो युवराज सिंह ये चीज बार बार प्रूव कर रहा है। युवराज सिंह ने युवराज सिंह को तैयार किया, युवराज सिंह ने यहाँ पर अभिषेक शर्मा को तैयार किया और मजीद लड़के तैयार हो रहे हैं। राहुल द्रविड़ जो हैं, आप लोग जानते हैं कि राहुल द्रविड़ कितने बड़े सुपरस्टार हैं, अरे सुपरस्टार थे, लेजेंड थे वो इंडिया के, आज भी वो लेजेंड हैं। उन्होंने इंडिया को कितने सारे नए यंग लड़के तैयार करके दिए हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो लेजेंड्स हैं वो सिर्फ बातें करना जानते हैं, वो सिर्फ बकलोलियां करना जानते हैं। उन्होंने आज तक कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान को तैयार करके नहीं दिया जो कि आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि भाई हमारा ये लड़का इंडिया को जाकर पेल देगा। नहीं है कोई ऐसा लड़का। हालांकि हमारी ये ख्वाहिश है कि काश कि कोई पाकिस्तान का ऐसा लड़का मौजूद हो, लेकिन इंडिया के यंगस्टर्स आप लोग जानते हैं कि हर दूसरे दिन पे जाकर रन भी कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, मैचेस भी जीत रहे हैं, और ये जो टूर्नामेंट चल रहा है ये इंडिया के जीतने का बाएं हाथ का खेल है। संडे को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ए का मैच है, लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। डेफिनेटली तौर के ऊपर जीतने के चांसेस इंडिया के 100% है बिकॉज ऑफ वैभव सूर्यवंशी, आशुतोष शर्मा, जितेश शर्मा एंड मेनी मोर प्लेयर्स, प्रियांश आर्या। तो इंडिया के रमनदीप सिंह है उसके अंदर। इंडिया के पास इतना ज्यादा टैलेंट भरा पड़ा है कि लिटरली उनका टैलेंट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर आपको शायद उसका 1% भी देखने को मिले, नहीं मिल सकता। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट होता अगर हमारे पास भी उनके जैसे बड़े दिल वाले लेजेंड्स होते जो कि अपने तरह के प्लेयर्स को तैयार करते हैं, लेकिन नहीं है। यहाँ पर सेल्फिशनेस, यहाँ पर खुदगर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा से नुकसान हुआ है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।